मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अमित रोबोल्यूशन से। तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक रोबोटिक टैंक, जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 डिग्री की जो स्लोप है उस पर ये धीरे धीरे चढ़ रहा है। और जो कैसे बैरियर से देखो आप उसे कैसे बैरियर क्लियर कर रहा है। अभी ये इसकी हाईएस्ट पीक पे जा रहा है धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टॉर्क डेवलप करता है। ये 360 डिग्री रोटेट लेफ़्ट राइट दोनों साइड में मूव कर सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब हम लोग इसे नीचे की तरफ लाते हैं, स्लोप में मूव करें। ये देखो स्लोप में भी इजीली आ जाता है। जो ग्रिप है ये अच्छी ग्रिप डेवलप करता है। अगर ये जो बेल्ट है इसके ऊपर हम लोग कुछ और बेल्ट लगा देंगे टीथ टाइप, तो ये और ज़्यादा ग्रिप डेवलप करेगा। तो ये जस्ट एक प्रोटोटाइप है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप के जो प्लेन्स हैं, जैसे पेबल्स हो गए, उनके ऊपर वो करने के लिए, चलाने के लिए। बाकी इस टाइप की जो सरफेस है उस टाइप में भी ये वर्क करता है। और मेनली जो इसका पर्पस है बनाने का, ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म है। जैसे हम लोग मूवेबल कैमरा या कोई भी चीज़ में लगा देते हैं तो वो एक मूवेबल कैमरा बन जाएगा सर्वेलेंस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। और टैंक पे ही क्यों लगाया है हमने, देखो बेसिकली जो टैंक है वो एक टाइप का रोबोट्स डिवाइस है जो कि किसी भी सरफेस पे इजीली मूव हो जाता है। और बाकी जो इस टाइप की सरफेसेस आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसा पत्थर पड़े हुए हैं, तो इन पे भी ये मूव कर ले रहा है। अगर इसकी जगह 4 व्हील या कोई और हम यूज़ करते हैं ड्राइव सिस्टम, तो ये शायद इस टाइप से अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है इसका पावर और जो यूटिलाइजेशन है। बाकी आप इसको और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर रोबोटिक आर्म आप अटैच कर सकते हैं या इसे एक पाथ के थ्रू चला सकते हैं। एक पाथ में आप इसे मूव कर सकते हैं। किसी रोबोट को आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ यूजेस है। तो जस्ट हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इट्स अ रोबोटिक प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग टैंक बोलते हैं इसमें। तो ये है हमारा सिस्टम। इसकी जो डिटेल्स है, जो डिस्क्रिप्शन है कंपोनेंट की, वो मैं आगे नीचे डिटेल में दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और कंस्ट्रक्शन का, अगर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन का डिटेल्स है वो हमसे चाहते हैं, तो आप इसमें अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और ये कैसे काम करता है, किस किस पर्पस के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके ओवरव्यू पे। ओवरव्यू में सबसे पहले हमने जो टैंक ले रखा है, इसको हमने जो बैटरी सप्लाई दे रखी है, ये है 12 वोल्ट 7.4 AH की बैटरी लगा रखी है इसमें। क्योंकि इसमें हाई एम्पेयर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इसमें 12 वोल्ट और 7.4 AH की बैटरी लगाई हुई है। फिर आ जाते हैं हम लोग इसकी ड्राइव पे। जो आप देख सकते हैं ये हमने बेल्ट यूज़ करी हुई है, ये बेल्ट ड्राइव है। बाकी जो बीच में जो व्हील्स हैं ये हमने सपोर्ट के लिए लगा रखे हैं। ड्राइव देने के लिए आगे जो स्प्रॉकेट है, दो स्प्रॉकेट को हमने एक साथ एम्बेड किया हुआ है, जिसके बीच में ये बेल्ट रोल होती है। तो ये एक पुली की तरह वर्क करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग इसके सेकंड में। ये फ्री व्हील पुली है जो बैक उसमें मूव होता है। इसके नीचे बेरिंग है, बेरिंग के ऊपर ये जो बेल्ट है मूव होती है। और बाकी आगे आ जाते हैं हम लोग। 2 इंडिकेटर लाइट जो है इसमें हमने आगे फ्रंट में लगाई हुई है। और बाकी यहाँ पे एक स्विच है इसको ऑन ऑफ करने के लिए, ये आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो इसका पूरा सर्किट है, जो कंट्रोल यूनिट है, वो एक इसमें बॉक्स में पैक किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ब्लूटूथ मॉड्यूल के बाद ये जो हमारा है कंट्रोलर है और ये सब चीज़ें इसमें है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स टाइप गेट मोटर है जो हैवी टॉर्क यूज़ करती है, जनरेट करती है हैवी टॉर्क। और ये सब चीज़ें इसमें हैं। बाकी जो कंपोनेंट्स की डिटेल है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी मैं एक बार इसको वर्क करके आपको दिखाता हूँ। इसको जो हम लोग कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोल करते हैं एक ऐप के थ्रू। जो इसका जो स्टिक का जो ऐप है वो हमने बनाया हुआ है, तो इसके थ्रू हम लोग इसे कंट्रोल करते हैं। ये ब्लूटूथ के थ्रू कंट्रोल होता है। 15-16 फीट पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम
उससे ज़्यादा वर्क नहीं होता। अब मैं दिखाता हूँ कि एक ऐसे सरफेस में मूव कर सकता है। ये आप जो देख रहे हो एरिया, कैसी सरफेस पे मूव कर रहा है आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। ये आप देख रहे हो जैसे ये कैसे सरफेस में मूव कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉर्क डेवलप करता है। ये जो स्लोप है अराउंड 25 डिग्री का तो होगा ही होगा, तो ये उस पर धीरे धीरे मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्लिप हो रही है क्योंकि जो बेल्ट है उस पर अभी ग्रिप हमने लगाई नहीं हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा स्लिप कर रहा है। लेकिन मैं इसे थोड़ा अच्छे सरफेस पे मूव करता हूँ।